जय हिंद साथियों, यूपी कैटेट 2026 अपना फॉर्म रिलीज कर दिया है। बीयूएटी जो है इस समय आपका एग्जाम करा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डाउट आ रहा है, जिन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। तो उसको लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सर कैसे जो है फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा प्रिंट तक। जब तक हम आपका प्रिंट नहीं निकलवा लेंगे तब तक हम इस वीडियो में पूरा गाइड करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, किस तरह का फोटो चाहिए, आधार कार्ड किस तरह से चाहिए, क्या क्या लगेगा, ये सभी चीज हम क्या करेंगे इस वीडियो में जो है अच्छे तरीके से बात करेंगे। चाहे आप यूजी के लिए हो, चाहे पीजी के लिए हो, चाहे पीएचडी के लिए हो। और ये फॉर्म आप खुद फोन से भर सकते हो। किसी कैफे वाले को आपको 100, 50, 150, 200 नहीं देने की जरूरत है। आप फोन से, लैपटॉप से, जो भी आपके पास है उसके माध्यम से आप फिल कर सकते हो। ठीक है, आइए हम एक एक करके चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना ताकि वीडियो में फिर जो है दिक्कत ना आए, मतलब फॉर्म भरने में। ठीक है, फोन से भी भर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। ठीक है, देखो सिंपली आप क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको सर्च करना है विकसित कृषि, viksit-krishi.in। जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा और एकदम टॉप पे है यूपी कैटेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप जो यूपी कैटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है upcatet.org, इस पे आप जो है डायरेक्टली भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है सर, यहाँ पे जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 मार्च से 30 अप्रैल तक भरा जाएगा। बाकी लास्ट डेट इसका फीस पेमेंट का जो है 1 मई है 5 बजे तक। अब आपको लास्ट डेट का जो है इंतजार नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिट करने का है 2 मई तक है। ठीक है, मतलब करेक्शन के लिए 2 मई तक आप जो है 2 मई को विंडो ओपन होगा और 2 मई को बंद भी हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 1 से 9 मई तक आएगा। बाकी एंट्रेंस एग्जाम 10 से 11 जून को होने वाला है। ठीक है, अब जो है कि करेक्शन मतलब डेट डिक्लेरेशन मतलब जो है रिजल्ट कब आएगा, तो वो आएगा आपका 24 जून की। बाकी तैयारी के लिए बात करें, यूजी में पीएचडी कोर्सेज के हमारे पास बैच अवेलेबल है। अगर आप भी इन बच्चों जैसे, ये जैसे बच्चे आप देख पा रहे हो, ये टॉपर्स हैं हमारे पिछले साल के, इनकी तरह आप भी चाहते हो कि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, तो ये जो है आपके लिए बैच क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं छापने लगूं तो रिजल्ट जो है ये पीपीटी ही कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑल इन वन बैच जो है अवेलेबल है। ठीक है, क्रांति बैच के नाम से। यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलते हैं, डाउट सपोर्ट होता है, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, वीकली टेस्ट होते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलता है। इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं और ये बैच जो है 15 मार्च से है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट यूपी कैटेट से संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, 88 81 78 39 98। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आपका जो है डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे कैसे फॉर्म फिल करना है। बाकी हमने डेट बता दिया है। ठीक है, जैसे ही आप आओगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो, इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देखेंगे, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़, जैसे फ़ोटो की बात किया है तो फ़ोटो हमारा कितना होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन सा जो है सब कुछ होना चाहिए, ये जो है आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपका एज कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। फोटो के बारे में बात कर लेते हैं, फोटो आपके पास कितना होना चाहिए, तो फोटो आपका इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, फोटो हो, फोटो के बाद अभी हम आगे बात करेंगे, फोटो जब अपलोड करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे, यूजी करना है, पीजी करना है, मास्टर्स करना है। ठीक है, सपोज दैट हमें क्या करना है, यूजी करना है। ठीक है, यूजी करने के लिए अब यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या होगा, या तो हमारा पीसीबी होगा,
10+2 पीसीबी होगा या पीसीएम होगा या फिर एग्रीकल्चरल साइंसेस। सपोज दैट मैं एग्रीकल्चरल साइंसेस का हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अब हम ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ग्रुप जो है सेलेक्ट हो जाएगा, पीएजी ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर जैसे बायोलॉजी करेंगे तो यहाँ पीसीबी हो जाएगा, फिर मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर का हूँ तो यहाँ पे एग्रीकल्चर। अब कह रहा है कि आर यू नेटिव, आप उत्तर प्रदेश, क्या आप मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के? हाँ, मैं मूल निवासी हूं या उत्तर प्रदेश का, यस कर देंगे, ठीक है। कैंडिडेट का फुल नाम, जैसे मेरा दीपक नाम है तो यहाँ पे मैं जो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे हम अपनी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कैटेगरी जो भी होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है। आइए अब हम भर के दिखाते हैं। हाँ, तो जैसे ही मैंने पूरी डिटेल फिल कर ली, फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी कैफे वाले का फ़ोन नंबर और ईमेल नहीं ऐड करना है, अपना खुद का ईमेल ऐड करना है। और जो भी बच्चे इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक में अपीयरिंग है वो भी सम्मिलित हो सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं, वो यहाँ पे नोटिस लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे इन्होंने पूछा फॉर यूजी कोर्स एज लिमिट विल बी 16 to 22 ईयर, ठीक है, मतलब 22 साल। तो यहाँ पे जो है कि ओके हम कर देंगे, ठीक है। ओके जैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एज जो है ऐसी पड़ गई है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2005 कर देते हैं। फिर उसके बाद सबमिट करते हैं, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है। डिक्लेरेशन करने के बाद हमें चले जाना है नीचे। जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन है, इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद जो हमने OTP मतलब फ़ोन नंबर डाला है, वहाँ पे OTP जाएगी। तो हम क्या करते हैं, OTP को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब डालते हैं, ठीक है। OTP जैसे ही आपको आएगा, वो OTP क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9263, ठीक है। इसको डाल के हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, फिर यहाँ पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे वो सभी डिटेल खुल के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपके फ़ोन नंबर पे क्या जाएगा, पासवर्ड जाएगा, एप्लीकेशन नंबर चल जाएगा, ठीक है, यूजर आईडी वही, ये सभी कुछ आपके फ़ोन नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है। पहला हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन, दूसरा हम लोग अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तीसरा हम लोग करेंगे पेमेंट फीस, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हम देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे जो है देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटेल फिल करना है, ठीक है। डिटेल क्या फिल करना है, फादर्स नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपके पापा का नाम हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पापा का नाम डाल दिया। फिर मम्मी का भी कुछ भी जो आपका नाम, मम्मी के नाम हो, वो हम डाल दिए, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर डाल देंगे, जो हम लोगों ने फ़ोन नंबर यूज किया है, ठीक है। वो फ़ोन नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट कोई फ़ोन नंबर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर यूज कर लेंगे। बाकी ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है तो व्हाट्सअप नंबर भी आप क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। क्या करो, आप व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर दो, ठीक है, ठीक। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल हो तो मेल, फीमेल, अदर जो भी हो। यहाँ पे मेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है, आर यू सन डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सन। अगर आप किसी डिफेंस पर्सन के डॉटर हो या फिर नहीं हो, तो जैसे भी हो वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो नो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट पूछ रहा है, तो डोमिसाइल स्टेट कहाँ है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है PWD, अगर आप हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारा आता है फ्रीडम फाइटर। अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो, ठीक है, तब यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। हम यहाँ पे नो करके चलते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है ना, वो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बेटा या बेटी तो नहीं हो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो, वहाँ के ऐसे पर्सन के बेटा या बेटी तो नहीं हो। तो यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो नहीं लिख सकता हूँ, अगर हूँ
तो कौन सी यूनिवर्सिटी में वो हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट कर देंगे। अगर आपके पास कोई स्टेट लेवल पार्टिसिपेट है, ठीक है, कोई स्पोर्ट का है, ठीक है, स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। अगर यस है तो आपको वो चीज़ रखना पड़ेगा, जो भी आप इसके लिए दे रहे हो, जो भी आप डिटेल दे रहे हो, तो ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नो कर देना, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आधार नंबर जो भी आपका होगा वो क्या कर देना है, डाल देना है, ठीक है। 12 अंक का होता है तो 12 अंक डाल देना है। प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अगर आप अपियरिंग हो, मतलब अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो अब आप अपियरिंग कर सकते हो। अन्यथा की स्थिति में अगर आप पास हो तो पास कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, अपियरिंग है, तो हम अपियरिंग में ही इनका जो है फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी सिटी जो है आपके आ रही है। जैसे अब यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, कानपुर डाल देता हूँ पहला, ठीक है। ध्यान देना, जहां आपको सेंटर चाहिए, पहला सेंटर जहां चाहिए वही डालना। 2 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा मैं डाल देता हूँ कहीं डाल देता हूँ, चाहे वाराणसी, आजमगढ़, जहां कहो आप वहां डाल दे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ यार चलो मैं लखनऊ ही डाल देता हूँ, या फिर अयोध्या डाल देता हूँ, अयोध्या बढ़िया है, ठीक है। अयोध्या डाल दिया, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे एग्जाम सिटी चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चॉइस आपकी हो गई। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डाल देना है। जैसे अब मान लो कि विलेज कोई है, रामपुर है, ठीक है, तो विलेज ऐसे करके रामपुर डाल देना। क्या करोगे, रामपुर डाल दोगे। पोस्ट कोई है मेरा, मैं वो डाल दिया, ठीक है। आप आपका जो भी होगा वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना। स्टेट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। बाकी डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी की बात करें तो सिटी हमारी क्या है, जो भी हमारी हो वो हम डाल देंगे। जैसे हमारी सिटी मान लो कि गोरखपुर है, तो हम क्या करेंगे, गोरखपुर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड नंबर जो भी हो आपका वो डाल देना, ठीक है। मेरा जो भी है मैं वो जो है डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पिन कोड नंबर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक फिल कर देगा। फिर यहाँ पे सब कुछ हम लोग मैच कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें क्या कर देना, ओके कर देना है। रिकॉर्ड यहाँ पे सेव्ड हो गया, ठीक है। सक्सेसफुली हमारे पास क्या हो गए, सेव्ड हो गए। अब हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये हमें स्कैन्ड कॉपी रख लेना है, सब कुछ अपने स्टोरेज में रखना है। फिर हमें एक एक करके क्या करना है, अपलोड करना है। स्कैन्ड फोटोग्राफ जो आपका होना चाहिए 100 KB से लेकर के 200 KB होना चाहिए। अब फोटोग्राफ देख लो कैसे होना चाहिए, इस तरह से फोटोग्राफ होना चाहिए। कैंडिडेट का नाम ऐसे लेके आप खिंचवा सकते हो फोटो, कैंडिडेट का नेम, आधार नेम और डेट ऑफ फोटो रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट अभी जाओ यार, जाके खिंचवा लो, ठीक है। फोटो निकलवा लो, 12-15 जो भी निकल जाता है उसको रख लो, ठीक है। ड्राइव में सेव कर लो और जहां भरना, जहां फॉर्म फिल करना वहां लगाते रहना एक ही फोटो, ठीक है। क्योंकि ये आपके एग्जाम टाइम में भी काम आएंगे, काउंसलिंग टाइम में भी काम आएंगे। तो अभी जाके न्यू फोटो, लेटेस्ट फोटो खिंचवा के रख लो, ठीक है। ये फोटो की क्राइटेरिया हो गई, ठीक है। फोटो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिग्नेचर, इस तरह से सिग्नेचर 70 KB का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम, मतलब उससे नीचे होगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये वाली उंगली, ठीक है। राइट हैंड की ये वाली उंगली, इसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है। इसका फिंगरप्रिंट, मतलब जो आप अंगूठा लगाते हो, अंगूठा नहीं लगाना है, ये तर्जनी वाली जो है, इसका आप फिंगरप्रिंट लोगे किसी सादे कागज पे, उसको स्कैन करके लगाना है, ठीक है। इसकी भी फाइल साइज है, तो ये 100 KB से 200 KB तक है, ठीक है। और बाकी ये 50 KB का था, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कार्ड भी हमें अपलोड करने हैं, ठीक है। आधार कार्ड कैसे होगा, आधार कार्ड तो सभी लोग देखे होंगे, तो 100 से 200 KB के बीच में आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, PDF फॉर्मेट में नहीं, सब JPG फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फॉर्मेट का बिल्कुल ध्यान देना, अगर फॉर्मेट वो नहीं रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी आपका डोमिसाइल हो उसका सर्टिफिकेट हमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद देखो, एक यहाँ पे चूज एंड फाइल ऐसे चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। हम अपलोड करके ही दिखाते हैं आपको। देखिए अब हमें कैसे अपलोड करना है, एक एक को मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अपने एक थंबनेल है, बस उसी को अपलोड कर रहा हूँ।
बाकी आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वही अपलोड करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है, हमें तो फिल तो करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक करके फिल करते जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर का लेस देन 60 है 70 है, तो इसको मैं 70 करके लाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ को देखते हैं कैसे कैसे हमें अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर आप भी जहाँ भी रखे हो वहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना। ध्यान देना 70 KB तक, मतलब 70 KB से क्या हो, कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर को भी हम जैसे भी चाहेंगे वैसे क्या कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर क्रॉप एंड अपलोड कर लिए, ठीक है। आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फिंगर है उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिंगर अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो अपलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। हालांकि 10th की मार्कशीट आप अपना अच्छे से अपलोड करना, अगर अपेयरिंग होंगे तो ठीक है, मतलब अपेयरिंग होंगे तब भी आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, अगर नहीं होगी तब भी होगी, ठीक है। यहाँ पे साइज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, सक्सेसफुल अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा तभी अपलोड होगा, ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें बार बार अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आधार कार्ड अपलोड करने हैं, ठीक है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आधार कार्ड को भी JPG फॉर्मेट में अच्छे से अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप समझने के लिए आप अच्छी तरीके से ध्यान से आपको यूज़ करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपकी होगी वो भी JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जैसे ही आप पाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे राइट इंडेक्स फिंगर इज रिक्वायर्ड यहाँ पे बोल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ था मेरा, ठीक है, फिंगर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से अगर आपका अपलोड नहीं हुआ होगा तो ऐसे ही करेगा, तो यहाँ पे मैं फिर से अपलोड करूँगा, यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। अपलोड पे मैंने नहीं क्लिक किया था, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई, ठीक है। फिर वही काम हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अच्छे से हमें देख लेना है, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। अब 1350 रुपये आपको क्या होगा, कटेगा आपके अकाउंट से, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ही कटेगा, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्लिक टू पे करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है ट्रांजेक्शन जिस माध्यम से करना चाहते हो उस माध्यम से यहाँ करके प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। टोटल 1351 रुपये जो है आपको लगेंगे, ठीक है। जैसे ही करोगे आपको लास्ट में एक मैसेज जाता है, ठीक है, उसके बाद प्रिंट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये था आज का ये वीडियो, यहाँ पे सब कुछ हमने क्या किया, क्लियर कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है ऐसा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, उसका आंसर हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक हमारे इस बैच से नहीं ज्वाइन हो, टेस्ट सीरीज जो चाहिए बैच और टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बेस्ट फैकल्टी के साथ हम लोग लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज भी, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टॉपर्स आपके निकले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।